देश में सबका साथ सबका विकास जैसे नारों को बुलंद करने वाली बीजेपी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस देश की जनता, खास करके दलित, पिछड़ा और आदिवासी की हालत के बारे में भी खुल करके बताना चाहिए। उनकी हालत का जिक्र पूरे देश के सामने लाने की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस कि अपने को खुद ओबीसी बताने वाले पीएम मोदी बताने में रुचि नहीं रखते कि भारत की 200 कंपनियों में एक का भी मालिक ओबीसी नहीं है। मीडिया घर में कोई भी दलित या आदिवासी मालिक नहीं है। इसके बावजूद मोदी और भाजपा सरकार विकास की बात करती है। तो आखिर किसका विकास हो रहा है? अडानी का, अंबानी का, या फिर उनके दोस्तों का? क्योंकि गरीब तो आज भी गरीब है, जो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, जिन्हें मौका आज भी नहीं मिल रहा है। यही हिस्सेदारी न्याय की मांग है जो राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा के दौरान लोगों के बीच जाकर के समझाने और दिलाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 22वें दिन राहुल गांधी बोकारो में थे और 25वें दिन पश्चिम ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला स्टील प्लांट में। राउरकेला स्टील प्लांट भारत के इस्पात के क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के मामले में मील के पत्थरों में से एक है, जो 1950 के दशक में शुरू हुआ था। राउरकेला स्टील प्लांट को पश्चिम जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के सहायता से लगभग 65 साल पहले चालू किया गया था। यहाँ स्टील बनाने के लिए नवीनतम और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल शुरू हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमियों ने भारत की आगे की विकास की यात्रा की नींव रखी, लाखों परिवारों को अच्छी नौकरियां प्रदान की और बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अवसर पैदा किए। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा दिया, लेकिन उन उद्यमियों को अब या तो बेचा जा रहा है या उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। 2014 के बाद से उन पर सुनियोजित ढंग से हमला किया गया है। यह एक अन्याय ही है जिसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही नहीं, 30 लाख लोग उड़ीसा से बाहर जाकर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने पर विवश हैं। 30 अरबपति बाहर से यहाँ आकर उड़ीसा का धन जमकर लूट रहे हैं। उड़ीसा के 30 लाख से अधिक युवा नौकरी के लिए अन्य राज्यों में दर दर भटक रहे हैं और मोदी मित्र नवीन पटनायक के संरक्षण में बाहर से आए 30 अरबपति उद्योगपति राज्य के संसाधनों को लूट रहे हैं। उड़ीसा के आंकड़े देखिए, 40% युवा पढ़ाई और कमाई से दूर है, 1 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़ा है और लाखों युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। यह आंकड़े सिर्फ उड़ीसा के नहीं हैं, बल्कि पूरे देश की सच्चाई को भी दिखाते हैं। कांग्रेस का यही विजन उड़ीसा समेत पूरे देश में रोजगार पैदा कर सकता है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज की संपूर्ण भागीदारी को दिलाने की बात करते नजर आ रहे हैं। देश में महंगाई की मार अन्नदाता यानी किसान झेल रहा है, युवा रोजगार के लिए कतारबद्ध है और देश में सरकारी पद खाली होने के बावजूद भी वैकेंसियां नहीं आ रही हैं। क्या यही मोदी की गारंटी है या उनका विकास है? क्या यही न्याय है जिसे जोर देकर अपनी यात्रा में राहुल गांधी लगातार भाजपा और मोदी से पूछ रहे हैं? कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार को उड़ीसा के राउरकेला से शुरू हुई। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार 7 फरवरी को उड़ीसा पहुंची थी। राहुल गांधी ने राउरकेला सुंदरगढ़ में रोड शो से यात्रा शुरू की। राहुल गांधी ने भाषण में आरोप लगाया कि उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी यानी बीजू जनता दल की पार्टनरशिप है। कांग्रेस राज्य के लोगों की भलाई के लिए इनका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी उड़ीसा में साझेदारी सरकार चलाते हैं। इन दोनों ने हाथ मिलाया है और मिलकर काम करते हैं। मैंने देखा कि बीजेडी संसद में बीजेपी का समर्थन करती है। बीजेपी के कहने पर बीजेडी के लोग हमें परेशान करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने उड़ीसा आया हूं। उन्होंने उड़ीसा की बीजेडी सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में लगभग 30 लाख लोग आजीविका के लिए मजदूरों के रूप में दूसरे राज्यों में चले गए हैं, क्योंकि राज्य सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है। वही उड़ीसा के बाहर से 30 करोड़पति राज्य की संपत्ति लूटने के लिए यहां आए हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को राउरकेला में वेद व्यास शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उड़ीसा में आदिवासियों की बड़ी आबादी है, लेकिन सरकार दलितों के साथ साथ उनकी भी उपेक्षा कर रही है। मैं यहाँ 6-7 घंटे आपके मन की बात सुनने और 15 मिनट थोड़ा बोलने आया हूँ। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, क्योंकि उद्योग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।